प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपको पिछली क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ समझाई गई थी। वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि वो इस चैप्टर के लिए आपका पूरा बेस है। अगर वो आपको समझ में नहीं आया तो हो सकता है कि आपको आगे सवालों को हल करने में काफ़ी दिक्कत उठानी पड़े, काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। इसलिए सबसे पहले आप उस पहले भी इस चैप्टर के जो पहला वीडियो है उसको बहुत ध्यान से समझें और उसको सीखें। उसको बार बार वीडियो आप वॉच करें, दोबारा देखें, उसको ढंग से सीखें, ताकि तब हम इसके आगे आपको बढ़ें। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सारणिकों के गुणधर्म पर। सारणिकों के गुणधर्म पर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये भी जो बताने जा रहे हैं आज की क्लास में, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं और इसको आपको अच्छे से सीखना, इसको भी पड़ेगा, ताकि तभी आप अच्छे से सवालों को भी समझ पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं। तो इसमें टोटल 7 प्रॉपर्टीज हैं। टोटल 7 प्रॉपर्टीज हैं और सातों प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है, याद रखनी है अपने माइंड में। ठीक है। तो देखिए पहली प्रॉपर्टीज पर आते हैं, जिसमें लिखा है यदि किसी सारणी की पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए। यदि किसी सारणी की पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो उस सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। तो उस सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है ना। यानी जैसे ए बराबर हमने एक अवयव ले लिया और इसको हमने क्या किया, इसको पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर दिया या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया। जैसे देखिए जो पहली पंक्ति है A1 B1 C1, वो देखिए पहला स्तंभ हो गया A1 B1 C1। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया। तो अगर हम उसकी पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर दें तो उससे उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसमें। और अगले देखिए दूसरी प्रॉपर्टीज है लिखा हुआ है यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो उस सारणी तथा उसके मान का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, क्या हमने बताया कि हम किसी सारणी में किसी दो पंक्तियों को आपस में बदल दें या फिर किसी दो स्तंभों को आपस में बदल दें तो उस सारणी के मान में क्या परिवर्तित होगा, केवल उसका चिन्ह बदल जाएगा। यानी अगर उस सारणी में क्या है, उसके आगे माइनस का चिन्ह और लग जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे उदाहरण के लिए कि हमने एक सारणी ले लिया, उस सारणी में हमने क्या किया, R1 R2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। R1 की जगह R2 के अवयव लिख दिए और R2 की जगह R1 के अवयव लिख दिए। तो देखिए R1 और R2 में क्या लिखा हुआ है, R1 में लिखा है A1 B1 C1 और R2 में लिखा है A2 B2 C2। तो हम क्या किए, इनको आपस में बदल देंगे। तो हमने क्या किया, देखिए R1 की जगह A2 B2 C2 लिख दिया, मतलब जो यहाँ पर R2 के अवयव थे वो यहाँ R1 के अवयव लिख दिए और जो यहाँ R1 के अवयव थे वो यहाँ R2 के अवयव लिख दिए। तो पहले वाले मान से इस मान में क्या अंतर आएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, यानी उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अगर पहले से माइनस लगा है तो वो प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो ये का वर्क जो है चाहे किन्हीं दो पंक्तियों में हो चाहे किन्हीं दो स्तंभों में हो। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 तीसरे में आते हैं कि यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियां या कोई दो स्तंभ समान हो, अर्थात उनके सभी संगत अवयव समान हो, तो उस सारणी का मान 0 होता है। क्या हमने बताया कि यदि कोई सारणी हम ऐसा ले लें कि उसमें कोई दो पंक्तियां के मान उनके अवयव बराबर ले लें। जैसे देखिए यहाँ पर पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, उनके देखिए अवयव सारे एक समान लिखे हैं। पहली पंक्ति में भी A1 B1 C1 लिखा है और दूसरी पंक्ति में भी A1 B1 C1 लिखा है। तो अगर कोई दो पंक्तियां हम ऐसी ले लें कि उनके अवयव वही एक समान हो, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि उस सारणी का जो मान होगा वो सीधे 0 आ जाएगा। उस सारणी के मान कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो पंक्तियां क्या हैं, बराबर हैं। तो ऐसा जो है किसी भी दो पंक्तियों के लिए या किसी भी दो स्तंभों के लिए यहाँ पर लागू होता है। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज नंबर 4 में आते हैं कि यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को, फिर से सुनिएगा ध्यान से, यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी अचर k से गुणा किया जाए तो प्राप्त नए सारणी का मान मूल सारणी का k गुना हो जाता है।
ठीक है, इसको उदाहरण से समझिए तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या है कि जैसे डेल्टा बराबर हमने एक सारणिक लिख दिया, यहाँ पर ये सारणिक लिखी है 3 कोटि के। अब हमने क्या किया, इसमें पहली पंक्ति में हमने एक अचर राशि से गुणा कर दिया, के से। हमने के से, जैसे 2 से, 4 से, 6 से, 8 से, किसी भी संख्या से, 13 से, 15 से, ठीक है, हमने एक अचर राशि से गुणा कर दिया। तो पहले इसका मान किसके बराबर था, हम मान ले रहे डेल्टा के बराबर था। तो जब इसी में हम किसी भी एक पंक्ति में या किसी भी एक स्तंभ में जब डेल्टा से मतलब के से गुणा कर देंगे तो उसका जो पहले जो मान था वो उतने ही गुना हो जाएगा। मतलब के से गुणा कर रहे हैं तो के गुना हो गया, तो मतलब के डेल्टा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5वें में। तो प्रॉपर्टी नंबर 5वें में देखिए क्या है कि यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या उससे अधिक पदों के योग के रूप में लिखे हों तो उस सारणिक को उसी क्रम के 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब एक सारणिक हम ऐसी ले लें जिसमें कोई पंक्ति या कोई स्तंभ 2 या 2 से अधिक पदों के योग के रूप में लिखा हो। जैसे देखिए यहाँ पर इस सारणिक में जो पहला स्तंभ है वो 2 पदों के योग के रूप में लिखा है। जो इस सारणिक जो पहले सारणिक लिखी हुई है इसमें जो ये पहला स्तंभ है वो ध्यान से देखिए यहाँ 2 पदों के योग के रूप में लिखा है। तो फिर इस सारणिक का जो मान होगा इसको हम उसी क्रम के मतलब जिस क्रम का ये सारणिक है इसी क्रम के 2 सारणिकों के योग के रूप में लिखे जा सकते हैं। अब 2 सारणिक बनेंगे कैसे, देखिए पहले तो हम ये A1 A2 A3 लिख लेंगे, A1 A2 A3 लिख लेंगे और ये बाकी के दूसरा और तीसरा स्तंभ वही नोट कर लेंगे। ठीक, प्लस लगा देंगे। फिर ये जो दूसरा वाला एलिमेंट है x1 x2 x3, तो ये हमने x1 x2 x3 लिख लेंगे और फिर दोनों स्तंभ वही नोट कर लेंगे। तो इस प्रकार से कि अगर कोई सारणिक की किसी पंक्ति या कोई स्तंभ 2 या 2 से अधिक पदों के योग के रूप में लिखा है तो उसको उतने ही पदों के योग के रूप में अलग अलग लिखा जा सकता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 6 देखते हैं। ये 6 नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करने के लिए हर जगह प्रयोग में लानी है। हर क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी के यूज़ से होगा। मतलब बाकी प्रॉपर्टीज़ भी कहीं ना कहीं लगती रहेंगे लेकिन ये प्रॉपर्टीज लगभग हर क्वेश्चन में लगेगी। इसके बिना क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किया जा सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए। क्या लिखा है, यदि सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी अचर राशि से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों में जोड़ या घटा दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। यानी क्या कहा है, इसको उदाहरण से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाता है, इसलिए हम उदाहरण पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि उदाहरण पहले समझिए फिर इसके बाद तब भाषा आप एक बार फिर से पढ़िए तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखिए डेल्टा बराबर हमने एक सारणिक यहाँ लिखी हुई है। ये सारणिक ध्यान से देखिए 3 कोटि का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ऊपर देखिए लिखा है कि किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी अचर राशि से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव में जोड़ या घटा दिया जाए। तो हमने क्या किया, दूसरी पंक्ति में एक हमने अचर राशि ले ली यम, तो दूसरी पंक्ति में हमने यम से गुणा कर दिया और इसको दूसरी किसी पंक्ति में या इस पंक्ति में क्या करेंगे, जोड़े घटा दें। तो हमने इसको क्या किया, R1 में इसको जोड़ दिया। तो हमने कैसे लिखा, R1 टेंस टू R1 प्लस MR2। तो इस मान को जब यहाँ लिखेंगे तो देखिए R1 में हमें बदलाव करना है। हमें किस में बदलाव करना है बच्चों, R1 में। क्यों, क्योंकि यह R1 टेंस टू चल रहा है। तो जो वैल्यू यहाँ लिखेंगे वही मान बदलाव करके उसी में लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर कॉलम में यूज कर रहे हैं तो हम उसी कॉलम में लिखेंगे, यहाँ रो में यूज कर रहे हैं तो उसी रो में लिखेंगे। तो इसीलिए हम आपको यहाँ 2 उदाहरण बताएंगे, एक कॉलम से और एक रो से। तो पहले रो में देखिए, तो R1 टेंस टू लिखा है तो मैं R1 में मान बदलाव करने हैं। क्या आएगा, R1 में करना है मैं R1 प्लस MR2 में। देखिए R1 में सबसे पहले एलिमेंट में ले लें A1 प्लस MR2 तो यम R2। तो हमने अगर R1 में A1 लिया है तो उसी का R2 में मान कितना है, A2 है।
तो इसमें बन जाएगा A1 प्लस Ma2। तो हमने A1 प्लस Ma2 लिख दिया। ठीक है, अब दूसरे वाले एलिमेंट में आते हैं। तो दूसरे वाले एलिमेंट में इसी R1 वाले में बात कर रहे हैं हम, दूसरे एलिमेंट लेंगे तो क्या होगा, B1 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, B1 लिखेंगे। B1 के बाद प्लस यम, तो प्लस यम। अब R2 लिखा है, तो जो हमने B1 लिखा है उसी का ये R2 में मान क्या लिखा हुआ है, B2 लिखा हुआ है। तो ये बन जाएगा B1 प्लस MB2। तो ये हो गया B1 प्लस MB2। ठीक है, ऐसे ही तीसरे वाले एलिमेंट में बात करते हैं। तो R1 की जगह तीसरा एलिमेंट क्या लिखेंगे, C1 लिखेंगे प्लस M, और इसी का R2 में मान क्या है, C2 है। तो C1 प्लस MC2। तो जो इसमें मान था R1 में ये एप्लीकेशन करने पर ये मान आ गया। बाकी दोनों में कोई एप्लीकेशन नहीं हो रही तो उसको ऐसे नोट कर लेंगे। तो जो पहले वाले सारणी का मान था वही इस सारणी का ही मान होगा, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे सेकेंड पार्ट में देखिए यही एप्लीकेशन C2 में करके बताई गई है कि हमने एक सारणी ले लिया है। अब उसमें हमने किया C2 टेंस टू C2 माइनस NC1, C2 टेंस टू C2 माइनस NC1। तो अब यहाँ C2 की बात करिए तो ये देखिए C1 है, ये C2 है, ये C1, ये C2 और ये C3 है। तो देखिए C2 टेंस टू लिखा है तो मतलब ये एप्लीकेशन हम C2 में कर रहे हैं। क्या किया हमने कि C2 माइनस NC1 किया है। तो C2 देखिए ये C2 वाले एलिमेंट ये हैं। तो जब C2 में एलिमेंट लिखने हैं तो C1 और C3 में कोई बदलाव नहीं होगा। तो C1 वाले मान ऐसे लिख दिए, C3 वाले मान लिख दिए। अब C2 वाले मान कैसे प्राप्त हुए उसको समझ लिया जाए। तो पहले एलिमेंट की बात करते हैं। C2 में पहला एलिमेंट क्या है, X2 है। फिर माइनस n करना है तो माइनस n किया, फिर C1 किया। तो जब हम C2 में X2 ले रहे हैं तो उसका C1 में मान क्या है, X1 है। तो C2 माइनस NX1 ये वैल्यू आ गई। और इसको लिखना किस में, C2 टेंस टू है तो C2 में लिखना है। ठीक है, अब आगे देखिए C2 में दूसरा एलिमेंट लेते हैं Y2 माइनस n C1। तो ये Y2 में C1 का मान क्या है, Y1 है। तो Y2 माइनस NY1 आ गया। फिर इसके बाद C2 में तीसरा एलिमेंट लेते हैं Z2 माइनस n, तो माइनस n C1। तो इसका C1 में मान क्या है, Z1 है। तो ये वैल्यू Z1 हो गई। तो Z2 माइनस NZ1। तो इस प्रकार से C2 जनरेट हो गया। तो जो इस सारणी का मान होगा वही इस सारणी का मान होगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। आप इस वीडियो को दोबारा देखिए और इसको ढंग से समझने का प्रयास करिए और इसको अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, आगे देखिए सातवीं प्रॉपर्टीज, जो इसकी लास्ट प्रॉपर्टीज है कि यदि किसी सारणी की किसी भी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तब सारणी का मान शून्य होता है। तो सारणी का मान देखिए हमने क्या किया, जो इसका पहला स्तंभ है उसके सभी अवयव शून्य के बराबर हैं। तो सीधे से आप समझ जाना है कि इसका मान डायरेक्टली क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, ये सातवीं प्रॉपर्टीज है। तो शून्य देखिए दो कंडीशन में आता है मान, या तो किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो और या फिर यहाँ पर कोई दो पंक्तियाँ या कोई दो स्तंभ समान हो, तो ये आपको तब शून्य हो जाता है। ठीक है ना, तो ये दो बातें शून्य होने के लिए हैं। और फिर इसके बाद एक बात क्या है, उसके माइनस होने के लिए है कि उसका चिन्ह बदलता है कब जब दो पंक्तियाँ दो स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए। ठीक है ना, और इसके बाद देखिए अगर उनको आपस में बदल देते हैं तो उससे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये बिना परिवर्तन के लिए है। फिर इसके बाद एक प्रॉपर्टीज है कि अगर दो पदों की योगफल में है तो उनको अलग अलग योगफल करके लिख दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से दोबारा वीडियो पॉज करके इसको दोबारा देखिए, समझिए। ठीक है ना, फिर इसके बाद किसी अचर राशि से गुणा करते हैं तो उसका उतने गुना हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज आप इसे बार बार रिपीट करेंगे तब आपको याद होंगी। ठीक है, बाकी फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।